हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कला वर्ग का क्लास 10 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोग 50 में से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आइए अब हम लोग खंड ब यानी कला वर्ग के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है वॉरेन हास्टिंग, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिक और चौथा ऑप्शन है कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वॉरेन हास्टिंग जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 52 नंबर दिया गया कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर क्यों है बताना है आपको। ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यहाँ पर पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 53 नंबर, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है। तो वातावरण का वह स्तर बताना है जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों से मिश्रण से बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयनोस्फेयर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 54 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो कौन सा कर बताना है यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शराब पर आबकारी शुल्क। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 55 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया है प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो आपको बताना है रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 56 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ये आपको याद रखना है, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 57 नंबर दिया गया है कि वह एकमात्र वायसराय कौन था जिनके भारत में हत्या हुई थी। तो आपको बताना है वायसराय कौन थे जिनकी भारत में ही हत्या हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड मेयो। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 58 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है। आपको नहीं है बताना है, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। ये जो है उद्देश्य नहीं है, बाकी ये सभी उद्देश्य हैं। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आगे देखते हैं 59 नंबर यानी 59 नंबर। अब 59 नंबर यहाँ पर दिया गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक बताने हैं। ये कला वर्ग के सभी प्रश्न हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो हैं वो ऑप्शन नंबर बी यानी मैडम ब्लावत्स्की हैं। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी मैडम ब्लावत्स्की। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 60 नंबर, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक है। तो आपको बताना है अनटू द लास्ट का लेखक कौन है जो कि गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुस्किन जो है वो लेखक हैं अनटू द लास्ट के, जिन्होंने गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक लिखी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर यहाँ पर दिया गया कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मलयालम बोलते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 62 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो यहाँ पर फील्ड मार्शल बताना है, प्रथम फील्ड मार्शल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी SHF जा मेनेक्सा। आपको बताना है यहाँ पर फील्ड मार्शल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे SHF जे मानेक्सा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 63 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी ने कहा था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 64 नंबर
64 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कश्मीरी घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटो। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर दिया गया कि स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताने हैं ऑप्शन में से, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक है ऑप्शन नंबर ए यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 66 नंबर। 66 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मालदीव। मालदीव है, ये आपको याद रखना है, सबसे छोटा द्वीपीय देश। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर यहाँ पर दिया गया कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो बताना है लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया कि जन रीतियाँ होती हैं, तो क्या होती हैं ये आपको बताने हैं। ऑप्शन दिया गया सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संस्थाएं, और तीसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पर समूह सामान्यक, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन रीतियाँ जो हैं वो समूह सामान्यक हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताना है किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कपाडिया ने कहा था। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर दिया गया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन है। तो कथन किसका है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैकाइवर एवं पेज को। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संस्था नहीं है? तो संस्था बताना है कौन संस्था नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भवन। भवन जो है वो संस्था नहीं है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 72 नंबर। अनुभववादी संप्रदाय का समर्थक निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुभववादी संप्रदाय का समर्थक किसे माना जाता है? तो इन सभी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बर्कले, लॉक और ह्यूम को माना जाता है अनुभववादी संप्रदाय का समर्थक। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 73 नंबर। बुद्धिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि, इसके बाद पूर्ति करना है अगला यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ज्ञान प्राप्ति का साधन है। यानी बुद्धिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया है? तो आपको बताना है किस दर्शन में किया गया है दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान का प्रतिपादन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बौद्ध। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर दिया गया कि पूर्वाग्रह एक प्रकार की है, तो क्या है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संवेगात्मक व्यवहार है। पूर्वाग्रह जो है एक प्रकार की संवेगात्मक व्यवहार है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर यहाँ पर दिया गया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है, यह कथन है। किसका कथन है ये आपको बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरस्तु का। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 77 नंबर। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, तो किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्जन द्वारा किया गया था। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर यहाँ पर दिया गया कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो कौन सी संधि यहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है, खाली स्थान पर जो भरा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ संधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया है कि बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे। तो आपको बताना है यहाँ पर खाली स्थान में क्या दिया गया है, किसके प्रमुख थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रक्षा के प्रमुख थे। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर यहाँ पर दिया गया खाली स्थान में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो आपको बताना है यहाँ पर कहाँ पर बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिकागो में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है,
26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। तो ये किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया है। 1891 में बीएम मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था? तो कितने वर्ष की कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12 वर्ष से कम बालिका की विवाह पर प्रतिबंध था। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 83 नंबर। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष, खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो प्रतिवर्ष कितने लाख भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रुपीज़ 26 लाख, यहाँ पर 26 लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 84 नंबर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो आपको बताना है कौन सा सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया कि 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लूनी नदी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर दिया गया कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित एक चोटी है, तो उस चोटी का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैडल। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, पर ऑप्शन में भी दिया गया सैडल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर दिया गया कि बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। तो किसके लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तांबा के लिए यह महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर यहाँ पर दिया गया है खाली स्थान जनजातियाँ पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हैं और ज़्यादातर बाकुंडा और पारुलिया जिलों में पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी जनजातियाँ हैं जो पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हैं और ज़्यादातर बाकुंडा और पारुलिया जिले में पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संथाल। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया कि कोडवा एक लुप्तप्राय द्रविड़ भाषा है और दक्षिण, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है कि कोडगु जिले की मूल भाषा है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिणी कर्नाटक। दक्षिणी कर्नाटक के कोडगु जिले की मूल भाषा है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेल्जियम। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 92 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो अल्पाइन देश बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, इटली जो है वो अल्पाइन देश है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर दिया गया कि भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष खाली स्थान संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। तो यहाँ पर बताना है किस वर्ष में दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1992 में 73वें संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर दिया गया कि निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। तो यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर यहाँ पर दिया गया खाली स्थान कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। तो कौन से कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मधुबनी कला का अभ्यास। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 96 नंबर। यहाँ पर 96 नंबर दिया गया है कि संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर खाली स्थान लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 325। यहाँ पर 325 की जगह पर 382 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। यहाँ पर 382 वर्ग किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है कि कौन सा खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खाता के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वास्तविक खाता। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम 98 नंबर देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर दिया गया कि आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल से है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुलगोबा। इसी तरीके से अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं 100 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष खाली स्थान में एक स्तंभ पर था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सारनाथ में एक स्तंभ पर था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।